हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, आज हम टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, वह बी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए व बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको किस मेथड से सोल्व करेंगे? रेगुलर मेथड से। फिर इसको हम किस मेथड से सोल्व करेंगे? जो शॉर्ट मेथड होता है उससे। सबसे फर्स्ट देखें हम इसको रेगुलर मेथड से। रेगुलर मेथड क्या कहता है? जो ए और बी दे रखा है, वो ए कितने दिनों में कार्य करता है? 6 दिन में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 18 दिनों में। जब ए और बी का दोनों का एलसीएम लेंगे, वो तो क्या हो जाएगा? हमारा टोटल वर्क। और जब उनकी एलसीएम से जो मल्टीप्लाई करके आएंगे, वो क्या हो जाएगी? उनकी एफिशिएंसी। तो सबसे पहले देखते हैं ए कितने दिनों में कार्य कर रहा है? 6 दिनों में, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। बी कितने दिनों में कर रहा है? 18 दिनों में, तो यहाँ पे लिख देंगे 18। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? दोनों का एलसीएम देखेंगे हम, दोनों का एलसीएम 6 और 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 18। ये देखिए 6 तिया 18 और 18 एकम 18। दोनों का ऐड करेंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा। और ये टोटल वर्क है ही हमारे पास। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? रेगुलर मेथड टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी दोनों की। वर्क कितना है? ये एलसीएम में आया है 18, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 18। एफिशिएंसी क्या है? ए और बी दोनों का एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो 3 और 1 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9/2। यदि हमसे केवल बी की एफिशिएंसी पूछता, जैसे क्वेश्चन में बोल देता कि ए व बी 6 दिन में पूरा करता है कार्य, बी 18 दिन में पूरा कर सकता है, ये क्वेश्चन तो क्या कह रहा है? ए व बी मिलाकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यदि क्वेश्चन हमसे ये कहता कि केवल ए बताइए कितने दिनों में कार्य करेगा, तो यहाँ पर हम टोटल वर्क लिखते हैं 18 बटा ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करते 3 से, तो हमारा 6 आंसर आता। तो मीन्स ए 6 दिनों में कार्य करता। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ लेता हमसे? ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। तो यदि केवल बी कितने दिनों में कार्य कर सकता है, तो टोटल वर्क लिख देते हैं हम 18, और बी की एफिशिएंसी क्या दे रखी है? 1, तो 1 से डिवाइड करते, तो 18 बटा 1 क्या आ जाता हमारा? 18। ये करेक्ट आंसर हो जाता। अब इसका शॉर्ट मेथड देखिए। शॉर्ट मेथड क्या कहता है? ये डायरेक्ट है शॉर्ट मेथड। ये कब लगेगा? ए और बी केवल दो लोगों को बीच में लगेगा। जैसे ए है बी है, वो कितने दिनों में कर रहे हैं समाप्त कार्य को, तो ए व बी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास डायरेक्ट ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए का मान क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में? 6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6। बी का मान क्या दे रखा है? 18, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 18। और 6 प्लस 18 दोनों का ऐड करेंगे यहाँ पे, 6 प्लस 18, यहाँ लिख देंगे 6 इंटू 18 बटे 18, और 6 कितना आ जाएगा? 24, 6 चौक का 24। अब इसे कीजिए 18 बटे 4, 2 से डिवाइड कीजिए, दूना में 18, 2 दूनी 4, तो 9/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ए अकेला किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, वह बी अकेला उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए व बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको किस मेथड से सोल्व करेंगे? रेगुलर मेथड से। यहाँ पे लिख देंगे हम रेगुलर मेथड। रेगुलर मेथड क्या कहता है? रेगुलर मेथड ये कहता है, सबसे पहले तो ए लिखेंगे, कितने दिनों में कर रहा है? 5 दिनों में कार्य है। बी कितने दिनों में कर रहा है? 7 दिनों में कार्य है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? 35। 5 7 35 और 7 5 35। ये तो हो जाएगा हमारे पास टोटल वर्क, कुल कार्य। और ये इनकी एफिशिएंसी है ही। ए की एफिशिएंसी क्या है? 7, बी की एफिशिएंसी क्या है? 5। जब इनकी दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ेंगे 7 और 5, तो टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास? 12। तो हम इसको देखते हैं शॉर्ट मेथड में। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल वर्क। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए व बी मिलाकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, बटे एफिशिएंसी ए प्लस बी की। टोटल वर्क क्या दे रहा है हमें? 35। और ए और बी की एफिशिएंसी क्या है? ए की है 7, बी की क्या है? 5। 7 और 5 दोनों का ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 12। तो 35 बटे 12 हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए इसको शॉर्ट मेथड से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं? शॉर्ट मेथड, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले? ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो लगा देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला हम, ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखी है? ए की वैल्यू दे रखी है हमें 5, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 गुणा। बी की क्या दे रखी है? 7 दिनों में पूरा करता है, 7। 5 और 7 को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो 7 5 35
और 7 और 5 क्या आ जाएगा 12। तो 35 बटे 12 हमारा शॉर्ट मेथड से आया और ये रेगुलर मेथड से भी हमारा 35 बटे 12 आया। तो इस तरह टाइप के क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। अब इससे थोड़ा ऊपर जैसे 3 व्यक्ति दे रखे हैं उनको किस प्रकार सोल्व करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।